उन्होंने की है और एलडीए की टीम ने मकान का नाप जोख किया है। तो बड़ी खबर, एक तरफ उसके गांव में उसके घर को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया पुलिस ने, दूसरी तरफ अब लखनऊ के घर पर पहुंची एलडीए की टीम, उसने जायजा लिया है, नाप जोख किया है पूरे मकान का। लखनऊ में उसका और उसके भाई का घर है, दोनों परिवार साथ रहते हैं और उसी घर का नाप जोख करने के लिए पुलिस पहुंची है। विकास और उसके भाई के मकान की जांच की है पुलिस ने। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर विकास जिसकी संपत्ति की भी अब जांच चल रही है। एक घर गिराया जा चुका है, दूसरे घर का नाप जोख करने के लिए पुलिस पहुंची है। विकास और उसके भाई का ये घर है जहां पर दोनों परिवार साथ में रहते हैं। तो कानपुर कांड में नए नए और खुलासे हो रहे हैं। विकास दुबे कल कोर्ट में सरेंडर की याचिका दे सकता है। वो हर हाल में पुलिस के कहर से बचने के लिए सरेंडर करने की फिराक में है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे का मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बहुत ज्यादा रसूख है। हो सकता है यूपी से इन तीन में से किसी एक राज्य में वो चला गया हो। एबीपी गंगा को यह भी पता चला है कि कई पुलिस वालों के लगातार वो संपर्क में था। अब यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। हर जिले में हर थाने को विकास की फोटो दे दी गई है। आशंका है कि कहीं वो अवैध असलहे या फिर किसी छोटे केस में अपनी गिरफ्तारी देकर बच ना जाए, क्योंकि विकास दुबे मददगारों के जरिए भेस बदलने में माहिर है। आज विकास दुबे पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम कर दिया गया है। साथ ही 18 अन्य आरोपियों पर भी 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। विकास की तलाश में जुटी टीम ने विकास के बहुत खास नौकर को मुठभेड़ में मार गिराया है। हमारा घर क्यों गिराया? प्रशासन से ये पूछ रहे, जो उनके पिता का घर वो तो नहीं गिराते, उनका गिरा देते सब कुछ हैं। लेकिन हमारा जो हमारे आदमी का पुरानी, हमारी ससुर, हमारे देवी प्रसाद ससुर और हमारे आदमी राम कुमार की बनवाओ मकान, वो क्यों गिराया सरकार ने? हम सरकार हैं ये नहीं गिराया। अब मेरा आदमी कहती हमें मालूम नहीं कि कहाँ है, कहाँ डाले, कहाँ पड़े, पूरे कहाँ गई हुई हैं। वो जाएँ अच्छाई जहाँ तो हाजिर हुई जाएँ, तो कहते हैं ना तो पुलिस उनका काउंटर कर दिए। हाँ, हाजिर हुई जाए तो उनकी जान बची जाइए, कहीं का कोई मान जाइए हैं। उन्हें 8 आदमी मारे तो ये बड़ा अपराध करो। एक संपदा उनकी जाओ चाहिए, एक हमारे बुजुर्गन का ना जाओ चाहिए। हमारे बुजुर्गन का जो बनो तो वो तो पुराना घर बना रहा है। ये भ्रष्टाचार निचले स्तर का नहीं है, ये भ्रष्टाचार डीजीपी दफ्तर और मुख्यमंत्री दफ्तर का तक का है। और पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में तो स्पष्ट रूप से शिकायत हुई थी और मौजूदा डीजी की ही अध्यक्षता में कमेटी ने जांच की, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जब कप्तान करोड़ रुपया दे के लखनऊ में जिलों में गए हैं तो वो एसओ से वसूली कराएंगे और उनके पैसों के वसूली करने वाले विकास दुबे जैसे ही लोग थे। ये चिन्हित होना बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने ये वसूली कराई कहीं वही लोग तो दोबारा उसके केस में इन्वॉल्व नहीं हैं। कानपुर शूटआउट को करीब 60 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक खूंखार अपराधी विकास और खाकी का गद्दार दोनों ही पकड़ से दूर हैं। विकास के नौकर दयाशंकर ने बहुत अहम खुलासे किए हैं, पर यूपी पुलिस को तलाश है उस गद्दार की जिसने खाकी को धोखा दिया। अपराधी के विकास में किसका हाथ? विकास को आखिर किसने दी थी दबिश की खबर? ये इस वक्त बड़े सवाल बने हुए हैं। मेरे आदमी रहा, मेरे असला रहा है, गोली घंटा कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूरी हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दयाशंकर। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक।
कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। घटना के तुरंत बाद से सबसे बड़ा सवाल जो उठने लगा था वो ये था कि आखिरकार खाकी का गद्दार कौन है। और लगातार अगर पुलिस के आला अधिकारियों की बात की जाए तो उनका भी ये मानना था कि दबिश डालने की जो सूचना है वो विकास दुबे को पुलिस के द्वारा पहले ही दे दी गई थी, जिसके चलते विकास दुबे ने जो तैयारियां हैं वो पूरी की थी और यही वजह है कि 8 जो जवान हैं वो शहीद हुए। तो ये जो सूत्र जो खबर ये बता रहे थे उसकी अब पुष्टि होती नज़र आ रही है, क्योंकि आज पुलिस ने जो मुठभेड़ में एक जो मुख्य सहयोगी है विकास दुबे का, दया शंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया है, जिसने बातचीत में बताया है कि विकास दुबे के घर में ना ही कोई ज़्यादा असलाहे थे, ना ही कोई व्यक्ति था, सिर्फ एक जो राइफल थी वो यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन एक फ़ोन आता है, वो बताता है कि अब दबिश पड़ने वाली है और ये भी जानकारी देता है कितने लोग कहाँ से आने वाले हैं। लिहाजा जो विकास दुबे है वो गाँव में जो उसके साथी मौजूद थे उनको बुलाता है, साथ ही साथ हथियार जो है उनको यहाँ पर लाने के लिए कहा जाता है। और जब जैसे पुलिस यहाँ पर आती है तो पहले से ही रास्ता रोक के रखा जाता है कि पुलिस जब पैदल आएगी तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से पहले घटना के तुरंत बाद से ही सवाल उठने लगा था कि कौन है वो गद्दार जिसने पूरी पुलिस की मुखबिरी की और पूरी जानकारी पुलिस विकास दुबे को दी, तो एक अहम जो पुष्टि होती नजर आ रही, क्योंकि विकास दुबे का जो खास आदमी है दया शंकर अग्निहोत्री वो इस बात का दावा कर रहा है कि उसके पास एक फ़ोन आया था, जिसके बाद ही विकास ने शूटरों को और असलहों को मंगाया था यहाँ पर और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो अब देखना यह है कि पुलिस विकास दुबे तो को ढूंढना तो चुनौती है ही, साथ ही साथ एक और चुनौती सामने आई है कि आखिरकार वो गद्दार कौन है, इसके बारे में कब पता लगा पाती है। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।